Unlock your success with Learn and Grow Better channel. Hello my dear students, welcome back to our channel. Kindly show your love. Please like, share and subscribe the channel. Don't forget to hit the bell icon so that you never miss any video. Let's get started. So as you already know, हम कर रहे थे साइंस क्लास 7 चैप्टर 7 वेदर क्लाइमेट एंड अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल एंड प्रीवियस क्लास में हमने वेदर के बारे में डिटेल में समझा था. वेदर रिपोर्ट क्या होती है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में समझा. तो ये सारी चीज़ें हमने समझी थी. अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा तो जल्दी से जाइए, चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी. आप इजीली चैनल पर जाकर वीडियोस को देख सकते हैं. इन अ सीक्वेंस आपको एक प्रॉपर आइडिया होगा कि किस चैप्टर में क्या कॉन्सेप्ट है और उसे कैसे आप जो है एब्जॉर्ब कर पाएंगे अपने माइंड में. तो वो प्रॉपर एक गाइडेंस के साथ आपको आइडिया मिल जाएगा. सो टुडेज टॉपिक इज वेदर एंड इट्स एलिमेंट्स. वेदर क्लियर है ना? अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करेंगे. तो आज की क्लास में हम वेदर के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. एलिमेंट्स क्या होते हैं? जिससे मिलकर वेदर बना उसे हम कहते हैं एलिमेंट्स. तो वेदर एंड इट्स एलिमेंट्स. लेट्स गेट स्टार्टेड. एक बार डेफिनेशन को रिकॉल करते हैं. वेदर की क्या डेफिनेशन थी? ध्यान से रीड आउट करते हैं. इट मे बी डिफाइंड एज द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड. तो टाइम टू टाइम जो चेंजेस ऑब्जर्व होते हैं एटमॉस्फेयर में विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड स्पीड, ये चारों जो है वो क्या है? वेदर के एलिमेंट्स हैं. वेदर तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ. तो वेदर जो है तभी चेंज होता है जब टेम्परेचर, यानी कि वो मिनिमम और मैक्सिमम चेंजेस जो टेम्परेचर के ऑब्जर्व होते हैं. जल्दी से देखकर बताओ कि आपके यहाँ पर टेम्परेचर कितना है. मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर, दोनों ही टेम्परेचर कमेंट सेक्शन में मैसेज करो जल्दी से. एंड ह्यूमिडिटी, द नेक्स्ट वर्ड इज ह्यूमिडिटी. तो ये जो नेक्स्ट एलिमेंट है इसे हम कहते हैं, ह्यूमिडिटी का मेन मीनिंग होता है द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर. तो जितना वाटर वेपर सॉगी सा फील होना उसे हम कहते हैं बेसिकली ह्यूमिडिटी. रेनफॉल तो आपको पता ही है, बारिश. विंड स्पीड क्या है? हवा की जो स्पीड होती है उसे हम कहते हैं विंड स्पीड. तो दीज 4 आर दी एलिमेंट्स ऑफ वेदर. तो अब हर एक एलिमेंट को डिटेल में पढ़ेंगे. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कीजिए. आपके सभी डाउट जो है क्लियर होंगे. तो फर्स्ट एलिमेंट है टेम्परेचर. टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन. ड्यूरिंग द समर सीजन द ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन इज लॉन्गर. यानी कि जो सूरज की रोशनी होती है, टेम्परेचर कितना हाई होगा, कितना डाउन करेगा, ये डिपेंड किसके ऊपर करता है? सारे एलिमेंट्स जो हैं बेसिकली डिपेंड करते हैं अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि सन पर डिपेंड करते हैं. तो टेम्परेचर कितनी देर तक कितना हाई रहेगा, लो रहेगा, तो ये डिपेंड करता है ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन, यानी कि सूर्य का प्रकाश कितनी देर तक रहेगा. ड्यूरिंग अ समर सीजन द ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन इज लॉन्गर. आपको ये ऑलरेडी पता है, अभी समर सीजन ही चल रहा है और इस समय जो है सनशाइन जो है वो बहुत लंबे समय तक, दिन का समय जो है लंबा होता है. एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर इज हाई इन समर एंड बिकॉज ऑफ दैट समर के टाइम में टेम्परेचर क्या होता है? हाई होता है. एंड टेम्परेचर इज मिनिमम इन द मॉर्निंग वाइल टेम्परेचर इज हाईएस्ट एट नून. तो अगर हम बात करें कि टेम्परेचर कब मिनिमम और कब मैक्सिमम होता है, तो टेम्परेचर जो है मिनिमम कब होता है? मॉर्निंग टाइम पे. मॉर्निंग टाइम पर इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं होता क्योंकि सनशाइन उस टाइम पे ज़्यादा नहीं होती. एंड नून टाइम पर सनशाइन की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है एंड बिकॉज ऑफ दैट टेम्परेचर इज़ वेरी हाई. तो ये था हमारा टेम्परेचर. और इसे मेजर करने के लिए हम डिफरेंट थर्मोमीटर, यानी कि डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ करते हैं. और थर्मोमीटर के बारे में हमने अपनी चैप्टर 4 में भी पढ़ा था. अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाइए, कंप्लीट आपको एक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा उस चैप्टर का कि कौन कौन से टाइप के थर्मोमीटर होते हैं, टेम्परेचर कैसे मेजर करना चाहिए, ये सारी डिटेल मिल जाएगी. तो मूव करें नेक्स्ट एलिमेंट में. चलो, नेक्स्ट एलिमेंट है रेनफॉल. द अमाउंट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स दैट फॉल बैक on the earth after condensation of water vapor
इज कॉल्ड रेनफॉल। रेनफॉल क्या होता है? जब वाटर इवेपोरेट होता है तो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, इसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। और अगर वही वाटर जो है कंडेंस होता है, लिक्विड स्टेट में वापस आता है, तो उस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। तो कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इज बेसिकली अ रेनफॉल। व्हेन द टेम्परेचर इज टू लो, these droplets in the cloud get freezed into crystals of ice and comes on the earth as snowfall। स्नोफॉल कब होती है? जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है और जो वाटर वेपर है वो बेसिकली क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्रिस्टल्स की, आइस की क्रिस्टल्स की फॉर्म पे अर्थ पर फॉल होता है, जिसे हम स्नोफॉल कहते हैं। तो आपको रेनफॉल की डेफिनेशन आनी चाहिए। आपको अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय वेदर एंड स्टेट इट्स एलिमेंट्स, तो वेदर की डेफिनेशन, वो सारे एलिमेंट्स आपको पता होने चाहिए। कौन कौन से सारे एलिमेंट्स? टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। ये चारों एलिमेंट्स के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए, और इतना एनफ है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। ड्यूरिंग विंटर्स द टेम्परेचर फॉल्स आफ्टर सनसेट, causing condensation of water vapor near the ground. These droplets hang in the air to form fog। तो विंटर के टाइम में वो कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं? फॉग की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, जिसे हम धुंध बोलते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, रेनफॉल की जो है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है एज पर दी टेम्परेचर। जो वाटर कंडेंसेशन हो रहा है, या तो वो स्मॉल आइस की फॉर्म में कंडेंस हो जाएगा, या फॉग की फॉर्म में कंडेंस होता है, या वाटर ड्रॉपलेट्स यानी कि रेनफॉल की फॉर्म में कंडेंस होता है। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी के बारे में मैंने आपको बताया था, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, उसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी कहते हैं। जो सॉगीनेस लगता है उसे ही हम कहते हैं डैम्पनेस ऑफ एयर। एयर हैज द एबिलिटी टू होल्ड सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। एयर की क्या होती है? एबिलिटी होती है, जिसकी वजह से वो सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो है होल्ड कर रखती है। The capacity of air to hold water increases with rise in temperature। तो अगर टेम्परेचर राइज करेगा तो क्या होगा? वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और जब आपका टेम्परेचर लो डाउन होगा, यानी कि रेनफॉल का टाइम होगा, उस टाइम पे जो है ह्यूमिडिटी जो है वो फॉल डाउन हो जाएगी, उसका रेट जो है वो कम हो जाएगा। द ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड हाइग्रोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है, ह्यूमिडिटी को किस इंस्ट्रूमेंट के साथ मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है विंड स्पीड। इट इज कॉज ड्यू टू द डिफरेंस इन एयर प्रेशर। एयर प्रेशर की डिफरेंस की वजह से क्या क्रिएट होती है? विंड में स्पीड क्रिएट होती है। ड्यूरिंग समर द विंड ब्लोज फ्रॉम इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल एंड कॉजेस रेन इन इंडिया, while during winter it blows from the mountains of North India towards northern plain and causes cold weather। आपने देखा अभी ड्यूरिंग समर सीजन का टाइम चल रहा था और इसी टाइम पे बहुत बार बारिश आई है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हवा जो है, हवा की जो स्पीड है, विंड स्पीड जो है, अपने साथ जो है क्लाउड्स को लेकर जाते हैं, और जहाँ पर क्लाउड किसी हैवी ऑब्जेक्ट से टकराते हैं, बड़े बड़े माउंटेन से टकराते हैं, वहाँ पर रेनफॉल स्टार्ट हो जाता है। तो विंड स्पीड जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। उस एरिया का वेदर कितना होगा, मतलब वेदर कैसा होगा, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है विंड स्पीड। एंड आई होप आपको ये चारों विंड स्पीड, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल क्लियर हुआ होगा। दीज आर दी 4 एलिमेंट्स ऑफ वेदर। Till then, take care. Thanks for watching and please subscribe the channel. Don't forget to hit the bell icon.